हेलो जी, हम भी आप ही के बारे में सोच रहे थे। हम तो बढ़िया हैं खुशी। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई जो आपने हमें फोन करके याद किया। माफ कीजिए श्याम जी, हम यूं ही आपको वक्त पे वक्त फोन करते थे। दरअसल हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछिए ना, अब आप ही के तो सब सवालों का जवाब देने बैठे हैं हम। वैसे आप कुछ परेशान लग रही हैं। हमारे रहते हुए आप परेशान हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। वो श्याम जी, जीजी ने आपसे कुछ बात की थी ना, वो हमारी नौकरी के लिए आपके ऑफिस में, उसी के बारे में पूछना था। देखिए वो काम तो अभी नहीं हो पाया है, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। अच्छा, कौन है? अजी आपसे वो बात कहना तो भूल ही गए, आपको थैंक यू कहना चाहते थे। वो जो आपने हमें जलेबियां बनाना सिखाया था, वो यहाँ हमने सबको बनाकर खिलाई और सबको बहुत अच्छी भी लगी। राजीव जी की अम्मा जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको हम पे भरोसा तो है ना? जी बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब हम अपना वादा भूलेंगे नहीं। आपने जो हमसे उम्मीद लगाई हुई है, हम उस पे खरे ही उतरेंगे। हमारी बात भी कराइए ना, हम बात करते हैं। दीजिए। ही लो बेटिया, तुम यहाँ आओ। भाई का खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों हैं? खिचड़ी नहीं मामा जी, दाल और सब्जी। आप बैठिए, हम 2 मिनट में लाते हैं। बस तैयार हो गया। जल्दी लेके आओ। जल्दी जल्दी। असल में श्याम जी, हम ये भी कहना चाहते थे। हेलो हेलो, आपकी आवाज। हेलो, हमें आपकी आवाज आ रही है श्याम जी। अब कट गया। लगता है सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम थी। चलो कोई नहीं, अगली बार आपकी बात करा देंगे। वैसे अम्मा जी भी थोड़ी जल्दबाजी में ही लग रही थी। आप अम्मा जी से बहुत प्यार करते हैं ना, और वो आपसे। अच्छा, आपको ऐसा लगा? हाँ। वैसे अच्छी तो बहुत है। चलिए मामा जी को चखाइए तो सही, हमने क्या बनाया है। लाइन कट गई और हम उन्हें पूरी बात बता भी नहीं पाए। हेलो हाय, ई बार बाय बाय नाही। हाय मामी। ई का आज भी बहुते हार्ट फील करत हो का? एक मिनट। अंजलि, लावण्या ई घर में बहुरिया बनकर नहीं आ रही जो यही सब कर रही है। रैयता खानदान में ये सब रिवाज ब्याह के बाद होवत है। नानी, लावण्या आज इस घर की बहू नहीं है, लेकिन कल तो बनेंगी ना। पर अंजलि। नानी जी, अब आरती करने से कुछ बुरा तो होगा नहीं। वो वैसे भी हमारी अतिथि हैं, हो जाने दीजिए आरती। अच्छा किसी और के लिए नहीं सही तो नानी साहिबा के लिए हो जाने दीजिए। अंजलि, तनी जल्दी करो, ई घर का डोर है, कोनो वेटिंग रूम नहीं। आओ। अरे दी, ये क्या? मैं घर आई और आप मंदिर जा रहे हो। अगर मैं थकी नहीं होती ना तो आपके साथ जरूर चलती। कल चलेंगे, प्रॉमिस। अरे मंदिर ना ही जा रही है, तुम्हारी आरती करके खातिर आई है।
आपके स्वागत के लिए। ओह, स्वागत। ये सर, मुझे ना चक्कर आ रहा है। बस 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 हुई गवा बनी नाठा बस अंजलि। नमस्ते नानी जी। नमस्ते मामा जी। हाय जीजा जी, राइट? कपड़े रख लिए, जूते। खुशी, तुमने अपना सारा सामान तो रख लिया ना? जीजी, पता नहीं हमने सही फैसला लिया है कि नहीं। काश काश कहीं से हमें कोई ऐसा इशारा मिलेगा जो जो हमसे कहेगा कि खुशी तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वैसे ऐसा हमें कभी कोई बोलता तो नहीं है, पर फिर भी खुशी, तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? देवी मैया को अपने साथ नहीं ले जाना है? अरे पायलिया बिटिया, आई बुआ जी। लावण्या जूस पियोगी? नो शुगर नो आइस प्लीज। जयप्रकाश एक जूस ले आना तो। नो आइस नो शुगर पी लीज। नो आइस नो शुगर। हेलो हाय बाय बाय, का बढ़िया ट्यूनिंग है। हमरे अर्नब को भी शुगर अलाउ नहीं है, तो शादी के बाद तुम दोनों का घर एकदम शुगर फ्री हो जाए। शुगर का राशन लेने की जरूरत ही ना पड़ी। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे थे। ये लीजिए, ये पेस्ट्रीज है। मैंने बनाई है, सबके लिए निकाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया सेंटी आ रहा है। कैसन बनाई? बहुत इजी है मामी। पहले थोड़ा सा फ्लावर लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और 3 अंडे तोड़। हाँ, अंडे से ही तो सॉफ्ट होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है। खाइए ना। लावण्या, आज तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर में ना अंडे कोई नहीं खाता। ओह, सॉरी। अब एक ही बात तो सावर लेका पड़ी। ये सब के बाद तो प्योर होई का पड़ी ना। एक्चुअली एएसआर, मुझे भी इन कपड़ों में गर्मी लग रही है। आई थिंक मुझे भी जाके शावर ले लेना चाहिए।
तुम्हारा रूम कहाँ है? चलो मैं दिखाता हूँ। ठहरिए मिस लावण्य कश्यप। कहाँ लग रहा है आपको? कहाँ जा रही हैं आप? हम आपसे पूछे थे लावण्य कश्यप। नानी, आपको लावण्य से जो भी पूछना है आप बाद में पूछ लीजिएगा। इस वक्त हम पूछत नहीं, बतावत है। लावण्य आपके कमरे में नहीं रह सकत है। जहां तक ई घर में रहने की बात है, हम मान गए। ई घर के मान बचाने के खातिर और कोनो रास्ता नहीं रहा हमरे पास। लेकिन बिना ब्याह के एक कमरे में ई बात हम नहीं मान सकते हैं। ये हमरे संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। नानी, आप जानती हैं मैं इन सब चीजों के बारे में क्या सोचता हूँ। और आप भी अच्छी तरह जानते छोटे कि आपके ख्याल के बारे में हम क्या सोचते हैं। हेलो, हाय बाय बाय। सासू माँ ऐसा तीर छोड़ी है कि बेचारी मिस कश्यप कुछ नहीं कर पाई। माम प्लीज। आपसे हम पूछे थे कि आपने ये बात सोच कैसे ली कि लावण्य आपके कमरे में रहेगी। एक बार भी आपको ये घर की इज्जत और सभ्यता का ख्याल नहीं आया? पर नानी जी, लिव इन का मतलब तो यही होता है। लिविंग इन मतलब साथ साथ रहना। हेलो, हाय बाय बाय। लागत है कि मिस कश्यप को लॉयन के मुंह में खो खो खेलने का शौक है। और मैं और अर्नव एक ही कमरे में रहेंगे। भूल जाइए मिस कश्यप, ये नहीं हो सकता है। देख लिया छोटे, लावण्या हमें ही उल्टा जवाब देते हैं। आपकी जिद की वजह से हम मान लिए, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं हो जिससे हमें आपत्ति हो। जयप्रकाश, लावण्य जी का सामान मेहमानों के कमरे में रख दो। सॉरी जीजा जी। नानी, मुझे नहीं लगता आपको सिचुएशन को और खराब करने की जरूरत थी। लावण्य इस घर में मेहमान बनकर आई। नानी, अगर इस घर में ऐसे ही चलता रहा तो का छोटे? क्या का जवाब आप जानती हैं नानी। मैं इस घर से चला जाऊंगा। लावण्या को साथ लेकर। शादी और बाकी रीति रिवाजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। And I've had enough. मैं एक बात को बार बार नहीं कर सकता। देख लिया,
आप लोगों की वजह से हमने उस लावण्या को इस घर में रहने की इजाजत दी, और वो नानी, लावण्या अभी तो आई है। आप उन्हें कुछ समय तो दीजिए कि वो हमारे घर के रीति और रिवाज में ढल सके। ठीक है, हम 1 महीने की मोहलत देते हैं। अगर 1 महीने में वो लड़के ने दिखा दिया कि वो ये घर की बहुरिया बनने के लायक है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। और खबरदार जो किसी ने उनकी वकालत की तो हाफ पीपल वहां गए, हाफ पीपल यहाँ गए, अब हम कहाँ जाई? हेलो हाय पाई पाई। नहीं, मैं इस घर में अब नहीं रह सकता। तो कोई बात नहीं, शांत हो जाइए साले साहब। नानी की बातें सुनी आपने? क्या किसी रिश्ते की शादी के बिना कोई इज्जत नहीं है? लावण्या कोई रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती। हम दोनों बस साथ रहना चाहते हैं, शादी नहीं कर रहे तो क्या हुआ? ये बात नानी को समझनी होगी। फिर से वही बात अर्नब, अब उनकी नजर में ऐसे रिश्ते की मान्यता सिर्फ शादी से होती है, और आप भी इसे सिर्फ एक समाज की तरफ से थप्पा समझ लीजिए। मुझे समाज की परवाह नहीं है, तो इस ठप्पे से क्या होगा? इस थप्पे से आप पे और लावण्या जी पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, और नानी जी का भी सर हमेशा ऊंचा रहेगा। मैंने नहीं मंगवाई। हफ्ते भगवाई रखिए। अब साले साहब, चाय आ ही गई है तो एक कप पी लीजिए। आइए आइए बैठिए। लीजिए लीजिए ना। जिंदगी मेरी है और मुझे आप जानते हैं, शादी को लेकर मेरा नजरिया बाकी सब लोगों से अलग है। सोसाइटी के प्रेशर में आकर मैं शादी नहीं करना चाहता। वैसे भी मैं शादी में विश्वास ही नहीं करता। सबका नजरिया अलग अलग होता है। मेरे लिए मेरा नजरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नानी का। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहता हूँ। हम समझते हैं अर्नब, पर घर में बड़ों का भी मान रखना तो जरूरी है ना, और उनका कहा मानते हुए भी अपनी जिंदगी में फेरबदल लाया जा सकता है। एक बार नानी जी के कहे मुताबिक चलकर तो देखिए, थोड़ा प्यार से भाई। देखिए, बर्फ से ढके हुए बड़े से बड़े पहाड़ भी गर्मी से पिघलकर झरने बन जाते हैं। विश्वास रखिए, जब नानी आपको उनके कहे मुताबिक चलते हुए देखेंगी तो वो भी थोड़ा बदलेंगी ना, और क्या पता कुछ दिनों में वो भी आपके इस नजरिए से सहमत हो जाए। हम अपनी जिंदगी में काफी पहले समझ गए थे कि अगर अपने आने वाले कल को संवारना हो तो अपना आज का लिया गया हर कदम सोच समझ कर लेना चाहिए। अब आज की जल्दी में या जिद में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि कल को पछताना पड़े। साले साहब याद रखिए, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। अब जिंदगी कोई वीडियो प्लेयर तो है नहीं कि रिवाइंड बटन दबाया और गलती सुधार ली।
नफरत है ना आपको हमसे, हमारी औकात से? हमारी शक्ल देखना नहीं चाहते ना आप? तो खुश हो जाइए, क्योंकि हम आपकी नजरों से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं। तुम ऐसे नहीं जा। खुशी, खुशी!